कि ये बेगूसराय की धरती है और किस तरीके से बेगूसराय की धरती में कितना ताप है वो राजधानी महसूस करने लगेगा, पटना महसूस करने लगेगा। और हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे शहर की, हमारे जिले की माँ बहनों की इज्जत अस्मिता की बात होगी तो अभी तो ये शुरुआत है। जब आगाज ऐसा है, अंजाम कैसा होगा। एक एक गली डुला दिया जाएगा, एक एक शटर गिरा दिया जाएगा पटना का। हम आज कह दे रहे हैं आपके सामने से। आखिर ऐसी अवमाननीय घटना पर सत्ता और विपक्ष की बात करने चले? आपको सत्ता दिख रहा है? बेटी के साथ बलात्कार की घटना और वो भी बाप के सामने, और इसको सत्ता का ये दिखा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसमें संजीदगी लाई जाए और जो लोग जिस पार्टी से भी हैं अपनी भावनाओं को उस पार्टी के अंदर कैद कर दें और इस मुद्दे पर सब एकजुट हों। एक भाई के साथ अगर बहन सुरक्षित नहीं है, एक बाप के साथ अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, फिर कैसे आगे पढ़ने के लिए जाएगा? और कैसे बेटियों को आज लोग कहते हैं जो बेटी आज आगे बढ़ रही है तो इस कार्य क्षेत्र से कैसे बेटी आगे बढ़ेगी और कैसे अपने जिला छोड़ करके दूसरे जगह परीक्षा देने के लिए जाएगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो पिछले दिनों पटना के होटल में घटना हुई, यह घटना साबित करता है कि बिहार में बिल्कुल अराजकता की स्थिति और माहौल है। मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आज यह इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं और कल आने वाले समय में पटना की सड़कों पे सदन घेर करके इस सरकार को कहेंगे कि यह मगरमच्छ को बचाने की सरकार है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगूसराय की बहन बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने का प्रयास किया गया, या कहीं से बेगूसराय जिलेवासी कहीं से भी यह घटना को स्वीकार नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बेटी किसी की भी हो, बेटी सबकी होती है। बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी तक बताइए क्यों सिर्फ एक आदमी इसमें पूरा का पूरा गैंग है? सम्राट चौधरी जी महज वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ पर डीजीपी का जो ऑफिस है कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों अभी तक पूरा का पूरा गैंग को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? बेटी असुरक्षित है और हमारी सरकार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज चल रहा है यहाँ पे। ये उसी दौर का राज फिर से आपको याद होगा कि लालू प्रसाद के राज में क्या होता था, वही दौर फिर से आ रहा है और कहते हैं जंगल राज खत्म हो गया। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल, कुछ हम बदलें, ये सारा अफसाना बदलेगा। गर्जोश में तेरे होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा, जालिम का जमाना बदलेगा। बेगूसराय की एक बेटी पटना परीक्षा देने जाती है अपने पिता के साथ में। रात्रि में एक होटल में रुकते हैं ये लोग, जहां पर दारू के नशे में रात के करीब 1 बजे एक युवक कमरे में प्रवेश कर जाता है और लड़की के अपहरण का प्रयास करता है, छेड़छाड़ का प्रयास करता है। पिता ने विरोध किया और किसी तरीके से हमले को संभाला और अपनी बेटी को बचाया। इस घटना के बाद पूरे बेगूसराय जिले में आक्रोश का माहौल है और बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, अविनाश भट्ट के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पर अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और थोड़ा हम पीछे जाते हैं, चुनाव के समय में एक मंच से एक युवक प्रधानमंत्री के मां के बारे में कुछ अपशब्द बोलता है, जिसको कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन इससे लोग इतना दुखी हो गए कि पूरा भारत बंद कर दिया गया और बीजेपी के कार्यकर्ता तो इतने भावुक हो गए कि सड़क पर इसके मंत्री और कार्यकर्ता बजाबते रो रहे थे। और आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं, एक शब्द इसके विरोध में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे ये नहीं कह पाएंगे कि अभी जंगल राज नहीं चल रहा है। और एक हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जब तक पाकिस्तान और मुस्लिम शब्द नहीं सुन लेते हैं इनकी कुंभकर्णी निद्रा टूटती ही नहीं है। घटना के कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इनका एक बयान तक इस पर नहीं आया है और इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, ये उम्मीद तो इनसे छोड़ ही दिया जाए। और बाकी लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि जितनी कम संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं ये आश्चर्य की बात है। मतलब सभी लोग यही चाह रहे हैं कि जब आपके घर में आपके लोगों के साथ कोई घटना हो तभी आप जागें, नहीं तो दूसरे के घर में अगर कुछ घटना हो रही है तो उसको तमाशा बनाकर आप लोग सिर्फ देखते रहें। बाकी इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और लगातार जिस तरीके से बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, माँ बहनों के ऊपर उनके इज्जत आबरू पर जिस तरीके से असामाजिक लोग अपने हाथ डाल रहे हैं, उसके खिलाफ ये एक सांकेतिक आंदोलन आप समझ लीजिए। बेगूसराय के हड़ताली चौक पर हम लोग टीवी पर खबरें देखते थे कि भाई गुजरात में ऐसा हो गया, हम लोग टीवी पर खबरें देखते थे कि भाई दिल्ली में ऐसा हो गया। अभी हाल ही में पटना में नीट वाला मामला आप लोगों के सामने है, किस तरीके से उस नीट की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ और अभी तक उसको क्या न्याय मिला है बिहार सरकार की ओर से, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। क्या पूरी व्यवस्था है बिहार की सरकार की, सारी व्यवस्थाएं जो है वो उजागर हो चुकी हैं, सारे लोगों का आंख खुल चुका है, सभी लोग समझ गए बिहार में कि उनको ठग लिया गया है। और आज ऐसी विषम परिस्थिति है कि अब बेगूसराय की बेटी पर इस तरह की बात आ गई, अब उसके इज्जत आबरू पर यह बात आ गई, तो आपको क्या लगता है ये दिनकर की धरती है, हम लोग इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। इस मिट्टी की इतनी ताकत है कि अगर हमारी माँ बहनों पर
उनकी इज्जत अस्मिता पर कोई आदमी हाथ उठाएगा तब उसका इलाज हम करेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जिसके माध्यम से बेगूसराय के जितने भी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी साझेदारी यहाँ दे रहे हैं। मगर अगर डबल इंजन की सरकार में उस बहन को न्याय नहीं मिलता है, उसके साथ जिन लोगों ने अभद्रता की उन लोगों को अगर हिरासत में नहीं लिया जाता है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बिहार की सरकार को, उस डबल इंजन वाली सरकार को मैं आश्वस्त करता हूं कि ये बेगूसराय की धरती है और किस तरीके से बेगूसराय की धरती में कितना ताप है वो राजधानी महसूस करने लगेगा, पटना महसूस करने लगेगा कि बेगूसराय क्या चीज है। मैं ये आगाह कराना चाहता हूं बिहार की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, कि देखिए आपकी क्या व्यक्तिगत अपनी पर्सनल छवि है उसमें हमको जाना नहीं है, मगर आप जब उस कुर्सी पे बैठे हैं और आपकी जब नैतिक जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप नहीं निभाएंगे और हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे शहर की, हमारे जिले की माँ बहनों की इज्जत अस्मिता की बात होगी तो अभी तो ये शुरुआत है। जब आगाज ऐसा है, अंजाम कैसा होगा, एक एक गली डुला दिया जाएगा, एक एक शटर गिरा दिया जाएगा पटना का, हम आज कह दे रहे हैं आपके सामने से। मेरा नाम अविनाश भट्ट है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और स्वतंत्र पत्रकार भी हूं और सारे लोगों के प्यार स्नेह से सब लोग मुझे जानते हैं और मैं काफ़ी संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति हूं। मेरे समाज की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, सब का सब बकवास है। ये सत्ता के गुरूर में सत्ता पक्ष, प्रशासनिक पदाधिकारी और अपराधियों के गठजोड़ के कारण आज इस तरह की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास हो रहा है। और बेगूसराय की बेटी के साथ जो ये दुष्कर्म का प्रयास हुआ और जिसके लिए हमारा भाई, उनका पिता, बच्ची का पिता बड़े हिम्मत के साथ खड़ा हुआ, तो आज उनके साथ में बेगूसराय जिला के 7 विधानसभाओं से जीते हुए 5 भाजपा, जदयू के, लोजपा के 5 प्रतिनिधि और सांसद जो कि खुद भाजपा के हैं और एमएलसी आज कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं? हम इससे क्या निकालें, हम क्या निकालें? आज जो यहाँ पर आपको लोग भी दिख रहे हैं, कौन है लोग? ये लोग वामपंथी पार्टियों के हैं, जनसुराज के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या अन्य ऐसी पार्टियों के हैं जो सत्ता पक्ष का हिस्सा नहीं है। आखिर ऐसी अमानवीय घटना पर सत्ता और विपक्ष की बात करने चले? आपको सत्ता दिख रहा? अभी बेटी के साथ बलात्कार की घटना और वो भी बाप के सामने, और इसको सत्ता का ये दिखा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसमें संजीदगी लाई जाए और जो लोग जिस पार्टी से भी हैं अपनी भावनाओं को उस पार्टी के अंदर कैद कर दें और इस मुद्दे पर सब एकजुट हों। बेगूसराय की बेटी का जो ये अपमान हुआ है और उसके साथ जो दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, ये बेगूसराय का अपमान है, बेगूसराय का तिरस्कार है। हम इसके लिए अपराधी के खिलाफ पूर्ण रूप से फांसी की मांग करते हैं। और जो होटल मालिक है, अगर वो रसूख वाला है तो उसको खींच करके पर्दे से बाहर लाया जाए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बेगूसराय के युवा और बेगूसराय के लोग अपनी बेटी के लिए खुद खड़े होंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम चेतावनी दे रहे हैं, इसको अराजकता की धमकी ना समझा जाए। अगर इंसान को आप कॉर्नर कर दीजिएगा, अगर हमारी बहू बेटियों को बेआबरू करने का प्रयास कीजिएगा, तो कानून अगर अपना काम नहीं करेगा तो जनता को वो प्रतिकार, अपना हक है कि हम अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हों। इसलिए बेगूसराय की बेटी के लिए अगर जो उचित कार्रवाई नहीं होती है अपराधियों के खिलाफ, तो हमारे युवा साथी सब मिल करके हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी इस बात को बहुत ही गंभीरता से वो लें जो सत्ता के गुरूर में आज सत्ता भोग रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बेगूसराय की बच्चियों के साथ ऐसा हुआ वह घनघोर निंदनीय बात है। एक बाप और बेटी अपने साथ एक होटल लेने के लिए गए और वहां जाने के बाद रूम में गए, 12:48 में उस होटल में प्रवेश करता है उसका मैनेजर, वो सब जान रहा है लेकिन वह सही नहीं बता रहा है। अब हम कहना चाहते हैं, एक भाई के साथ अगर बहन सुरक्षित नहीं है, एक बाप के साथ अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे आगे पढ़ने के लिए जाएगा? और कैसे बेटियों को, आज लोग कहते हैं जो बेटी आज आगे बढ़ रही है, तो इस कार्य क्षेत्र से कैसे बेटी आगे बढ़ेगी और कैसे अपने जिला छोड़ करके दूसरे जगह परीक्षा देने के लिए जाएगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो पिछले दिनों पटना के होटल में घटना हुई, यह घटना साबित करता है कि बिहार में बिल्कुल अराजकता की स्थिति और माहौल है। लोग शासन प्रशासन से सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अब इस राज्य में कोई शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं रह गई है। जो घटना हुई है
उस घटना का बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के पूर्व महामंत्री होने के नाते मैं खेद प्रकट करता हूं और इस घटना का विरोध करता हूं और राज्य सरकार, जिसे मैं मृत समझता हूं, संवेदनहीन समझता हूं, पुलिस प्रशासन को संवेदनहीन समझता हूं, फिर भी उससे ये मांग करता हूं कि 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार करे, होटल मालिक को गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके एसपीडी ट्रायल करा करके उसको शीघ्र से शीघ्र सजा दे। अन्यथा हम लोग समझेंगे कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कि मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आज यह इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं और कल आने वाले समय में पटना की सड़कों पे सदन घेर करके इस सरकार को कहेंगे कि यह मगरमच्छ को बचाने की सरकार है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगूसराय की बहन बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने का प्रयास किया गया, या कहीं से बेगूसराय जिलेवासी कहीं से भी यह घटना को स्वीकार नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यह बेगूसराय नहीं जानेगा। बेगूसराय यह जानना चाहता है कि बेगूसराय की बेटी के साथ जिस तरह से उनकी इज्जत से खेलने की दुस्साहस किया गया है, बेगूसराय बर्दाश्त नहीं करेगा। बेगूसराय का हर युवा, बेगूसराय का हर युवती, बेगूसराय का हर एक नागरिक कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम आज यहाँ पर हैं, अविनाश भाई हैं, रंजीत जी, अनु जी और तमाम अमीन हमजा जी, तमाम आलोक जी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम यह कहना चाहते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी सबकी होती है। बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी तक बताइए क्यों सिर्फ एक आदमी है इसमें? पूरा का पूरा गैंग है। सम्राट चौधरी जी महज वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ पर डीजीपी का जो ऑफिस है कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों अभी तक पूरा का पूरा गैंग को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा? अगर उनकी बेटी होती, अगर वह नीतीश कुमार की बेटी होती, अगर सम्राट चौधरी की बेटी होती, डीजीपी की बेटी होती, तो क्या इतना लेट तक ये चलता? नहीं चलता। अब तक उसको जेल के अंदर में सारे के सारे लोगों को ठूस दिया जाता। बेटी चाहे वो डीजीपी का हो, प्रधानमंत्री की हो, चाहे एक रिक्शा वाला का हो, मजदूर का हो, किसान का हो, सबकी बेटी बराबर होती है, सबकी बेटी की इज्जत बराबर होता है। तो आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस दबाव में किया गया? दबाव नहीं, लीपा पोती कर किया जा रहा है। दबाव क्या होता है? सत्ता आपके अंदर में, आप दबाव में रहने वाले हैं। दबाव नहीं, हमें जवाब चाहिए और जवाब हमारे बेटी के पक्ष में चाहिए, क्योंकि गलती हमारी बेटी के साथ किया है। दुस्साहस, उनकी इज्जत साथ खेलने का दुस्साहस वो लोग हमारी बेटी बेगूसराय की बेटी के साथ करने का कोशिश की है। मैं इसको एक घटना नहीं मानता हूँ। मैं तमाम तरह का, होटल कह लीजिए, हॉस्टल कह लीजिए, सब जगह तो यही हो रहा है। बेटी असुरक्षित है और हमारे सरकार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज चल रहा है यहाँ पे। ये उसी दौर का राज फिर से आपको याद होगा कि लालू प्रसाद के राज में क्या होता था, वही दौर फिर से आ रहा है। और कहते हैं जंगल राज खत्म हो गया। जंगल राज तो अभी भी है, तब तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी में। आज देश की राजधानी में ऐसे होटल हो रहा है, चल रहा है, जिसमें मतलब रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता है। इससे कम से कम उन होटलों को पता कीजिए, कितने से होटल है जहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के और गलत काम हो रहा है। गलत व्यक्ति वहाँ गया तब तो गलत काम हुआ। आप ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे होटलों को और उसको तत्कालीन उनका लाइसेंस रद्द कीजिए, उनको बुलडोज किया जाए। और इस घटना पे जनस्वराज पार्टी क्या करेगी? जनस्वराज पार्टी क्या करेगी इस पे? आज हम लोग उनके घर पे जाने वाले थे, घर पे पटना जाने वाले थे, लेकिन पता चला कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दिया गया और उसको अलाउ नहीं कर रहा है किसी से, क्योंकि उनको बात करने के लिए उनको अदालत में बयान देना था। तो आज हम लोग का प्लान था कि हम लोग उनसे जाकर पर्सनल से उनको भेंट करवाया जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। अब आज शायद वो आ रहे हैं शाम में, या जब तक पहुँचे तो हम लोग जाकर उनसे मुलाकात भी करेंगे और इस पर जो भी उनका जो पक्ष है उसको भी रखा जाएगा मीडिया के सामने। आज जितने भी युवा आए हैं, जितने भी गार्जियन आए हैं, हम सबों का पहले धन्यवाद करते हैं और कहना चाहते हैं कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल, कुछ हम बदलें, ये सारा अफसाना बदलेगा। गर्जोश में तेरे होश रहा, जालिम का ज़माना बदलेगा, जालिम का ज़माना बदलेगा। आज जो इस प्रदेश के हालात हैं, कभी नीट छात्रा के साथ, तो कभी बेगूसराय की बेटी के साथ, तो कभी गया में लड़की के साथ, हर दिन किसी न किसी महिला, किसी न किसी बेटी, किसी न किसी बहू, किसी न किसी बहन के साथ अत्याचार होता है। यह प्रदेश कभी सुशासन का प्रदेश, जिस प्रदेश को कहा जाता था, आज अत्याचार का प्रदेश बन चुका है, आज अपराध का प्रदेश बन चुका है। आज हम लोग बैठे हैं अपनी बहन के न्याय के लिए। आज आप जानते हैं पटना में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की घटनाक्रम वहाँ पर घटा है। एक बहन के साथ जो घटना घटी है वह बेहद ही शर्मनाक व निंदनीय है। हम लोग बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से मांग करते हैं कि
तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल के तहत जो है उन सबों पर सज़ा मुकर्रर हो, पॉस्को एक्ट जो लगाया गया है उसके तहत सब पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो उस होटल का मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी हो और होटल बुलडोज किया जाए, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि होटल की तो पुरानी आदत होगी, पहले से वह हो रहा होगा, घटना अभी खुल गई। इसीलिए वैसे होटलों का रहना समाज में एक कलंक का विषय है। वैसे होटलों को बुलडोज करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो बेगूसराय का आम आवाम पटना जाकर के वहां के सड़कों पर वह तांडव करेगा जिसको देख करके पटना पुलिस हैरान हो जाएगी। अगर पटना पुलिस अपराधियों को पकड़ पाने में, उनको सजा दिला पाने में अगर नाकाम रहती है तो बेगूसराय का आम आवाम उन सभी अपराधियों का हाथ पैर काटने का काम करेगा और उन सबों को जो है बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा। बेटी और बहन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उनके इज्जत सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उनके पिताजी ने कहा कि हमको फोन आ रहा है कि समझौता कर लीजिए, हमने कहा यह जमीन नहीं है, हमने कहा यह व्यापार नहीं है। आप बिल्कुल संतोष जी पीछे नहीं हटिए, हम लोग इसको अंत तक लड़ेंगे और जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो जाए, होटल बुलडोज ना हो जाए, होटल मालिक की गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग आखिरी मुकाम तक इसको लड़ने का काम करेंगे। आलोक कुमार सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त सवन अधिकार मोर्चा।